न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई। कक्षा 8 हिंदी स्वाध्याय पोथी चैप्टर 2 कच्छ की सैर यात्रा वृत्त। इसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस चौरस खाने में लिखिए। प्रश्न 1, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। ए आदिपुर, बी गोपालपुरी, सी बचाव, डी मुंद्रा। तो जवाब है सी बचाव। दूसरा, कंडला क्या है? ए हवाई अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र या डी बंदरगाह। तो उत्तर है डी बंदरगाह। तीसरा, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ हैं? ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में या डी भद्रेश्वर में। तो ए मांडवी में। चौथा, सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाली एक खाली जगह है। ए पुस्तक, बी संस्था, सी नगरी या डी कृति। तो उत्तर है बी संस्था। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह है, शाम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। तो प्रवेश द्वार। दूसरा, गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। तो सिंधी। तीसरा है, हाजी पीर में पीर का खाली जगह है। तो मजार है। चौथा, गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। तो आदिपुर में है। पांचवा, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि अ यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ब यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है। या क यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तो उत्तर है क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। दूसरा, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि अ यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं। ब यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। क यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि जवाब है ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। तीसरा, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। ब बड़े साहस का काम है। या क बहुत साधारण बात है। तो उत्तर है अ, एक अनूठा अनुभव है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो उत्तर है गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। दूसरा प्रश्न, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। प्रश्न 5, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। पहला है मरुभूमि या रेगिस्तान। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती हो उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊपर प्रवास करते हैं।
इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। दूसरा, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवनचक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्रागमटल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो उसमें लिखेंगे भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर। ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक के स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यहाँ एक समुद्र नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप अपने स्कूल से या पाठशाला से कहीं यात्रा पर यानी कि किसी प्रवास पे आप गए हो तो आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय सुबह को वहाँ बड़ी पहल थी। सड़कें पर जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। फिर हम दिलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा हैं। दूसरा, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपने जो यात्रा की उसके बारे में आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे उसका, जिसे आप पत्र लिख रहे हो। तो 24 सद्गुरु सोसाइटी, भक्ति नगर, अहमदाबाद 38-0007, 21 नवंबर 2020। प्रिय मित्र जनक, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही
वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे, उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। फिर हम श्रीनगर गए, सचमुच सुंदर नगर है, हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया, उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फ़ोटो लिए हैं, कुछ फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र अजय। प्रश्न 7, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। अब इस कहानी को हमें पूर्ण करना है। तो एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था, उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था, उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समुद्र किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, सेना में उसे ऊंचा पद दिया गया। अब किसान बहुत खुश है, उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। प्रश्न 8, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इस गुजराती में दिए गए परिच्छेद को हमें हिंदी में अनुवाद करना है। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પક્ષીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ સાતા अनुभवा लाग्या। तो इसमें हिंदी में लिखेंगे, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहा है। संध्या के समय पक्षियों की टोलियों अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। भैंस का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न 9, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो पहेलियाँ तो सबको आती ही होगी। तो पहली है सितारा। तो आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। दूसरा, हाथी। गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल। सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तीसरा, चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती। मेरे 2 साथी हैं, तेल और बाती। चौथा, पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ। आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में लिखिए। अब इस शब्दों को हमें शब्दकोश में लिखना है। पहला अभिवादन, दूसरा अभ्यास, तीसरा चिराग, चौथा प्रगति, पांचवा महकना। ऐसे ही नीचे पहला विनय, दूसरा शायर, तीसरा संग्राम, चौथा संध्या और पांचवा हमदर्द। प्रश्न 11, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रशासकीय शब्द की सूची, अधीक्षक। वाक्य,
मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। दूसरा, प्रभाग, फिल्म प्रभाग आज बंद था। तीसरा, वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभिपंती है। चौथा, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। पांचवा, सचिव, तो वाक्य है मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। प्रश्न 12, दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। दूसरा, मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तीसरा, कृपालु, तो संत कृपालु होते हैं। चौथा, थोड़ा सा, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। पांचवा, अच्छा, तो मोहन एक अच्छा लड़का है। छठा, सुंदर, तो उद्यान में सुंदर फूल खिलते हैं। सातवां, प्रिय, तो गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। यहाँ पर आपका स्वाध्याय पोथी चैप्टर 2 पूर्ण होता है और ये आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना है। थैंक यू।